Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science worksheet number 14। ये हमारी 7 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम पोल साइंस सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग कंटिन्यू रखेंगे। पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ द पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, यानी हिंदी में कहेंगे सत्ता में साझेदारी, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, वो पावर शेयरिंग है। एक सिचुएशन होती है एक ही पर्सन के पास सारी पावर है, जिसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक होता है बहुत सारे लोगों के पास पावर है, तो वो है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी का बेस होता है पावर शेयरिंग, यानी कि जब जितने ज़्यादा लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास पावर होगी, तो उतने ही वहाँ पर डेवलपमेंट वो इंश्योर हो पाएगा। पीस की एक तरीके से गारंटी होती है पावर शेयरिंग, इक्वल डेवलपमेंट की गारंटी होती है पावर शेयरिंग। सो टू इंश्योर द पीस, इक्वलिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। इसके लिए जरूरी है कि हम पावर शेयरिंग करें। ओके, चलिए आज इस कंसेप्ट को इस वर्कशीट में थोड़ा और समझेंगे। व्हाई डू वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों की जानी चाहिए, और बात करेंगे कैसे कर सकते हैं। ओके, व्हाई एंड हाउ दोनों की बात करेंगे इस वर्कशीट में। लेट्स बिगिन। हमने जो पिछली दो वर्कशीट थी, इन द वर्कशीट नंबर 12 एंड इन द वर्कशीट नंबर 13, हमने एग्जाम्पल्स लिए थे बेल्जियम और श्रीलंका के, किस चीज़ को समझने के लिए, पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए। जो हमारा पहला एपिसोड था, यानी कि वर्कशीट नंबर जो 13 थी इस चैप्टर की, उसमें हमने डिस्कस किया था बेल्जियम के बारे में, दैट इन द बेल्जियम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड सो दैट टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। यानी बेल्जियम की कहानी से हमने समझा कि बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन था, वहाँ पे 3 एथनिक ग्रुप्स थे, डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर एंड जर्मन स्पीकर। अब वो एक साथ मिलकर के रह पाए, इसके लिए वहाँ पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया था। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से 1993 के बीच में 4 टाइम्स अमेंड किया गया था, चेंज किया गया था। ओके, और क्या हुआ, वहाँ पर जो पीस है, डेवलपमेंट है, इक्वालिटी है, उसको इंश्योर किया गया। और जो बेल्जियम है वो वहाँ पर बेटर परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम देखें कि वहाँ पर सोशल हार्मोनी की बात करें, आपसी मेलजोल की बात करें, तो वो भी बेहतर है, आपस में लोग मिलजुल के रह पा रहे हैं। ठीक, ये सब कुछ हुआ बेल्जियम में, जहाँ पर पावर शेयरिंग की गई। सेकंड जो स्टोरी की हमने श्रीलंका की, इन श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म मेजर फॉर अडोप्टेड विच लेड टू द एलिनेशन अमंग द तमिल्स। श्रीलंका में क्या हुआ, उल्टा हुआ। उन्होंने कहा कि सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग, क्या जरूरत है इसकी, हम तो मेजोरिटी में। किसने कहा, वहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ थी, 2 मेजर कम्युनिटीज़ थी ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। एक तो थे सिंगला स्पीकर और सेकंड थे तमिल स्पीकर्स। ठीक, जो सिंगला स्पीकर्स थे वो 74% और तमिल स्पीकर्स हैं वहाँ 18%। ओके, जो सिंगला स्पीकर्स थे उन्होंने आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1948 के बाद, उनकी सरकार थी, गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए ताकि उनकी सुप्रीमेसी वो एस्टेब्लिश की जा सके। और उन्होंने इग्नोर कर दिया किसको, तमिल्स को, कि तमिल से क्या पूछना, हमारी चलेगी यहाँ पर, यानी कि हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ, जो तमिल्स थे उन्होंने एलिनेशन, मतलब उनको फील होने लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें लगने लगा कि हमारा देश नहीं है। क्या हुआ वहाँ पर, क्या होता है उसके बाद जो कुछ हमने पढ़ा कि वहाँ पर देश की जो पीस थी, शांति थी, यूनिटी थी, वो खतरे में पड़ जाती है। एंड दिस टर्न इनटू ए सिविल वॉर। और आपस में जो तू मैं की बात थी वो जल्द ही हाथापाई में पहुँच जाती है, यानी वहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है। और उससे क्या हुआ, उससे वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा सेटबैक था, झटका लगा, वो रुक गया। दूसरा, दोनों ही कम्युनिटीज से थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स है वो मारे जाते हैं इस सिविल वॉर में। ओके, क्या फ़ायदा मिला, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। देश की एकता, यूनिटी खतरे में पड़ गई, देश के लिए एक तरीके से टुकड़े होने के कगार पे, पार्टीशन तक पहुंच गया, आपसी तनाव ज़्यादा बढ़ गया, भाईचारा खत्म हो गया, डेवलपमेंट रुक गया, कुछ भी हाथ नहीं आया जब पावर शेयरिंग नहीं की गई। तो दोनों कहानी से एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, दैट वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हमें करनी चाहिए, एंड इफ़ वी डू द पावर शेयरिंग तो इससे हम कमज़ोर नहीं होते बल्कि ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और पावर शेयरिंग इंश्योर करते हैं पीस को, डेवलपमेंट को, इक्वालिटी को। ओके, चलिए अब हम पॉइंट्स में थोड़ा और ज़्यादा इस कंसेप्ट को समझते हैं कि वाई डू वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें करनी चाहिए। ठीक, तो इसमें जो हमारे रीजन्स हैं उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो प्रूडेंशियल रीजन है और सेकंड है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल कौन से होते हैं, पी फॉर प्रूडेंशियल, पी फॉर प्रॉफिट, यानी कि वो रीजन्स जिसमें हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे, और मोरल है जिसमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे बल्कि दिल मन कहता है कि ऐसा करना चाहिए। ठीक, तो इसमें जो प्रूडेंशियल रीजन्स है इसमें इन्होंने दिया गया, एक तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स।
पहले ये कि वाई डू वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट्स अमंग द सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर टकराव को रोकना है तो पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक, सेकंड इसका हो सकता है, इन्होंने दो ही दिए, मैं काफी सारे आपको बता देता हूं, टू इंश्योर द पीस इन द कंट्री, शांति अगर बनाए रखनी है वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, फॉर द ये कह सकते हैं इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, फॉर द सोशल यूनिटी पावर शेयरिंग चाहिए, टू अवॉइड द टेंशन अमंग द सोशल ग्रुप्स वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, टू अवॉइड द वायलेंस पावर शेयरिंग चाहिए। यानी कि सिंपल से तरीके से लिख सकते हो कि पावर शेयरिंग क्यों चाहिए, हमें क्यों करनी चाहिए, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड टू इंश्योर द पीस, टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, टू इंश्योर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ओके, सोशल यूनिटी। इन सब कारणों से हमें क्या चाहिए, पावर शेयरिंग करनी चाहिए। यानी कि अगर शांति बनाए रखनी है, एक समान देश का अगर डेवलपमेंट करना है, देश की एकता यूनिटी को बनाए रखना है, आपस में जो कन्फ्लिक्ट है उसको अगर अवॉइड करना है, जो टेंशन है वायलेंस है उसको अगर हमें अवॉइड करना है, अगर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उन सब के लिए पावर शेयरिंग है वो मस्ट हो जाती है, जरूरी हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गया ना, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, टू अवॉइड टेंशन, टू इंश्योर द पीस ऑफ द कंट्री, टू अवॉइड द वायलेंस वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। ठीक, लिख लोगे ना, इजी से तरीके से आपको बताना है कि क्यों की जाए। ये तो हो गए हमारे प्रूडेंशियल रीजंस कि अगर हम ये नहीं करेंगे क्या करेंगे, इंश्योर पीस, अगर क्या करेंगे पावर शेयरिंग करेंगे तो इससे शांति रहेगी, नहीं करेंगे तो शांति नहीं रहेगी। ओके, इसी तरीके से अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो यूनिटी रहेगी, नहीं करेंगे तो यूनिटी नहीं रहेगी। अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हिंसा वायलेंस नहीं होगी, नहीं करेंगे तो वायलेंस होगी। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट लॉस वाले, इसलिए इनको हम प्रूडेंशियल रीजन बोलेंगे। ठीक, उसके बाद दो हैं हमारे पास मोरल रीजन पावर शेयरिंग के लिए। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पहला, इट इज द बेसिक स्पिरिट, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन है, एंड दैट टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी, इक्वल डेवलपमेंट की बात करता है। इक्वल डेवलपमेंट कब होगा, जब पावर शेयरिंग होगी, तो इसलिए इसे हम वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं। सो फॉर द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, यानी कि इक्वालिटी अगर इंश्योर करनी है तो पावर शेयरिंग करनी होगी, तभी डेमोक्रेसी रहेगी, तो उसके लिए जरूरी है, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है। दूसरे ये कि इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट बनती है, लेजिटिमेट मतलब वेद बोलते हैं इसे। ठीक है, और एक होता है अवैध, न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ अवैध कब्जा कर लिया। अवैध मतलब होता है कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो गवर्नमेंट के डिसीजंस लेजिटिमेट होते हैं, वो कानून के अकॉर्डिंग होते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं, बाद में जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है वो क्या होंगे, वो इलीगल होते हैं, यानी कि वो नॉन लेजिटिमेट होते हैं, अवैध होते हैं, जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं। फॉर द लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड फॉर द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, इसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना कि दो कारण है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दोनों में से कौन से करें, कौन से इसमें जाएंगे, तो आप सिंपली इसके रीजन ले सकते हो कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, अपने आप फाइंड आउट हो जाएंगे कि कौन से आपके मॉरल रीजन है और कौन से आपके प्रूडेंशियल रीजन है। ठीक, देश की एकता के लिए, हिंदी में बता देते हैं, देश की एकता के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए, आपसी टकराव को टालने के लिए, आपसी हिंसा को टालने के लिए, देश के एक समान विकास के लिए, देश की स्थिरता के लिए, देश की अखंडता के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक, और मोरल रीजन हो गए, लोकतंत्र की आत्मा है, और दूसरे ये कि ये वेद सरकार स्थापित करती है जब हम सत्ता की साझेदारी करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, समझ में भी आ गया। अब बात करेंगे कि सत्ता में साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग कैसे की जा सकती है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। सो देयर आर द 4 वेज टू डू द पावर शेयरिंग, 4 तरीके हैं, 4 मेथड है, 4 फॉर्म है इसकी। पहला जो फॉर्म है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि ऊपर से नीचे तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। कैसे, जैसे वी आर हैविंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें पावर शेयरिंग की जा सकती है। इन इंडिया वी आर हैविंग द पावर दिस वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सेपरेट पावर्स हैं, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट है उनके अलग पावर्स हैं। तो एक तरीका यह है कि वी कैन डू द पावर शेयरिंग इन द वर्टिकल फॉर्म। ओके, वर्टिकल फॉर्म में हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं, एंड वी कैन सेपरेट द पावर्स ऑफ द सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी आर हैविंग द दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, एक तरीका तो ये होता है जो हमारे देश में है। ठीक, दूसरा जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग।
हॉरिजेंटल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, इसको हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो अलग अलग ऑर्गन है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना, सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो उनके बीच में पावर शेयरिंग। अब अपने यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया है, जुडिशरी की अलग पावर्स है, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर्स है, लेजिस्लेचर की अलग पावर है, अलग अलग पावर है ना। तो ये दूसरा तरीका कि ऐसे भी पावर शेयरिंग की जा सकती है, शक्तियों का, पावर्स का बंटवारा हो गया 3 अलग अलग ऑर्गन्स में, ये भी अपने कंट्री में है। थर्ड जो वे है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी पावर्स दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इन बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वहाँ क्या किया गया, अलग अलग कम्युनिटीज़ की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है, उनके पास अपने अपने पावर्स है, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ को पावर्स मिल गई। इंडिया में भी है, वी आर हैविंग द माइनॉरिटी कमीशन, वी आर हैविंग द बैकवर्ड कमीशन, उनके पास कुछ पावर्स है, वो डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो ये तीसरा तरीका हो सकता है कि वेरियस सोशल और द रिलीजियस ग्रुप्स में बी गिवन द पावर्स, उनको भी पावर्स दी जा सकती है जिससे सबको पावर्स मिलेगी। उसके बाद फोर्थ जो वे है वो है पावर शेयरिंग अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें भी पावर शेयरिंग यानी कि उनको पावर्स दी जा सकती है। इंडिया में है, यानी कि वेरियस प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, जैसे यूनियन होती है, टीचर्स यूनियन, लॉयर्स यूनियन, ओके, ट्रेडर्स यूनियन, ये यूनियन होती है, ये प्रेशर ग्रुप होते हैं। क्योंकि इनको प्रेशर ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर अपनी मांगों, अपनी डिमांड्स को लेकर के। ओके, तो इनके बीच में पावर शेयरिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको भी पावर्स है। कैसे मिली है कि इन इंडिया दीज यूनियंस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग द राइट्स, दे कैन डेमोन्स्ट्रेट, दे कैन ऑर्गेनाइज एनी टाइप ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सरकार को इनकी बात को सुनना होता है, क्योंकि उनको वोट भी तो लेने ना, सुनना है, तो एक तरीके से इनके पास पावर होगी ना, अपनी बात को ये मनवा सकते हैं। तो ये एक तरीका ये भी है। कहाँ होता है ये, केवल डेमोक्रेसी में होता है, जहाँ पर इस टाइप की आज़ादी होती है कि आप अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हो, जो भी मन में हो वो बोल सकते हो। तो ये 4 तरीके हैं जिससे पावर शेयरिंग की जा सकती है। फर्स्ट वन इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सेकंड वन इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, थर्ड वन इज द पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स, और फोर्थ हो गया पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स एटसेट्रा। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का हमने डिटेल में वीडियो, सिंगल वीडियो भी डिस्कस किया हुआ है, 45-46 मिनट्स का है, उसको देख लीजिएगा, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। दूसरा, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अलग से डिस्कस किए हुए हैं। जितने भी MCQs बनते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी हमने अलग से डिस्कस किए हैं, यानी कि कंप्लीट पैकेज आपका तैयार है। उनको देखिए, जीनियस सोशल साइंस, क्लास 10 सोशल साइंस जीनियस ग्रुप में जाइए, जो जीनियस आपका बैच है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड सेगमेंट की। 2 आसान से 2 इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस आपके MCQs है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन कौन सा, ये हमें बताना है। ठीक, प्रूडेंशियल यानी कि प्रॉफिट लॉस वाला। तो इसमें पहला दिया गया, इट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये तो मोरल रीजन है। सेकंड दिया गया, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी मोरल रीजन है। थर्ड दिया गया, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर द टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, ये प्रूडेंशियल रीजन है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यानी कि सरकार को अगर स्थिर रखना है, उसमें बार बार चेंज ना हो, वो ठीक से फोकस कर पाए अपने काम के ऊपर, तो उसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है, वरना तो वो फालतू के कामों में उलझ जाएगी। सेकंड दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म किए ना, एक तो वर्टिकल है ऊपर से नीचे तक, ओके, एक है हॉरिजॉन्टल, तो कौन सा ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो ये तो है ही नहीं। सेकंड है पावर शेयरिंग अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो वर्टिकल हो गया। तीसरा है पावर शेयरिंग अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि सरकार के जो अलग अलग अंग है, ऑर्गन्स है, उसमें पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर भी हमारा सी करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि फर्स्ट में भी सी है और सेकंड में भी हमारा करेक्ट आंसर सी रहेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, इन दिस वर्कशीट एपिसोड। आपको अगर अच्छी लगती है वास्तव में ये वर्कशीट, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक से हम करवा पा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, आपकी तैयारी भी हो पा रही है, तो इस वीडियो को लाइक तो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है हमें भी कि हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स से वो शेयर करें। क्यों शेयर करें, क्योंकि उनको अच्छी लग रही है। इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।